आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के जीवन की अद्भुत रहस्यमय अनसुने प्रसंग के बारे में। आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। इस कलयुग में भव सागर को पार लगाने वाले भगवान श्री कृष्ण और श्री राम दो ही है, लेकिन वह असल में एक ही स्वरूप है। हनुमान जी इन दोनों ही देव के सेवक है। हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही साक्षात चिरंजीवी देव है जो भक्तों के हर संकट में रक्षा करते हैं। हनुमान जी के कई खास नाम प्रचलित हैं। उनमें से हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी तथा उनकी माता का नाम अंजना था, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन कहा जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र, मारुति नंदन, शंकर सुवन, बजरंगबली जैसे नाम है। हनुमान जी को प्रमुख देव माना जाते हैं क्योंकि भगवान श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। एक कल्प में चारों युग के कई चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। पहला कारण यह है कि हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वह खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि वह इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। तीसरा कारण यह है कि वह अपने भक्तों की सहायता शीघ्र ही करते हैं। और चौथा कारण यह कि वह आज भी सशरीर मौजूद है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह हनुमान जी है। हनुमान जी के समक्ष किसी भी प्रकार के भूत पिशाच या मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। हनुमान जी ने स्वयं अपने भक्तों को हर युग और हर समय में दर्शन दिए हैं। भगवान श्री राम की सहायता की थी। द्वापर युग में भीम और अर्जुन को हनुमान जी के दर्शन दिए थे। वहीं कलयुग में तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन दिए थे। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ग्रहण की थी। सूर्य नारद के अलावा एक मान्यता अनुसार हनुमान जी ने के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि सबरी के गुरु भी थे। माना जाता है कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हनुमान जी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर साक्षात विराजमान है, क्योंकि वहां पर रामायण का पाठ होता है। हनुमान जी जगन्नाथपुरी की रक्षार्थ वहां पर भी साक्षात विराजमान है। हनुमत रामायण की बात की जाए तो सर्वप्रथम भगवान श्री राम की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। तब उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभूषणी के रूप में हुआ था। तब काकभूषणी ने यह कथा गरुड़ को सुनाई थी। परंतु वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर अपने नाखूनों से लिखी थी, इसलिए यह रामायण हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन हनुमान जी ने वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए उस शिला को समुद्र में फेंक दिया था। हनुमान जी को माँ जगदम्बा के सेवक माने जाते हैं। हनुमान जी माँ जगदम्बा के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी माता के पीछे पीछे चलते हैं। माता रानी के देश भर में जितने भी मंदिर है, वहाँ उनके आसपास हनुमान जी और भैरव दादा की मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक है तो हमें किसी भी बाबा शादुर पीर फकीर ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं। भगवान श्री राम का हनुमान जी के साथ युद्ध भी हुआ था। एक पौराणिक कथा अनुसार भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र का उनको आदेश था कि राजा ययाति को मारना था।
राजा ययाति ने हनुमान जी से शरण मांगी थी। हनुमान जी ने राजा ययाति को वचन दे दिया था। हनुमान जी ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान श्री राम का नाम जपना शुरू कर दिया। भगवान श्री राम ने जितने भी बाण चलाए वह सब व्यर्थ गए। तब विश्वामित्री हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान श्री राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई थी। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियाँ थी, लेकिन फिर भी वह वरदानी शक्तियों के अलावा भी बलवान शक्तिशाली थे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें से एक वरदान था कि उन पर ब्रह्मास्त्र का असर कभी भी नहीं होगा। लेकिन अशोक वाटिका में उन पर रावण के पुत्र ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और ब्रह्मा जी का किसी को दिया हुआ वरदान का मान रखते हुए ब्रह्मास्त्र व्यर्थ न जाए, इसलिए हनुमान जी स्वयं ब्रह्मास्त्र से बंदी बन गए। हनुमान जी सभी देवताओं का आदर करते हैं। हनुमान जी गुणों के सागर और बुद्धिमान है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।